राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हुआ। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अभी जो बैठक हुई उसमें बहरीन के विभिन्न सांसदों ने भाग लिया। बहरीन भारत को समर्थन देने वाला पहला देश था और उसने पहलगाम हमले की निंदा की। आज हुई बातचीत से मैं कह सकता हूं कि पूरा बहरीन भारत के साथ खड़ा है। उसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आए हैं बहरीन के, और वो भी उसी तरह से परेशान है। बहरीन 1960 तक जो है इसी तरह का आतंकवाद से परेशान था, किसी ने उसको कब्जा कर लिया था। उनकी आज़ादी में जो है हमने बड़ा योगदान दिया। 1960 तक भारत का रुपया जो है वो बहरीन में चलता था। मतलब आप समझे, अभी एक आदमी यहाँ मिले, डॉक्टर हैं, 54 साल से यहाँ है, वो राजा के जो है 15 साल तक डॉक्टर रहे। तो उस तरह के लोग यहाँ मिले और उनको पता है कि धर्म के आधार पर जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, आतंकवाद को वो बढ़ाता है, भारत को परेशान कर रहा है, वो कहीं से जेन्युइन नहीं है। बहरीन पहला ऐसा राष्ट्र था जिसने कि हमको 22 तारीख को अटैक हुआ, 23 तारीख को उसने जो है समर्थन दिया, उसने इसको कंडेम किया। और आज जो इंटरेक्शन हुआ, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा बहरीन वो भारत के साथ खड़ा है। इंग्लैंड सीरीज से पहले शुभमन गिल को भारत का टेस्ट कप्तान नियुक्त किए जाने पर पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह ने कहा कि शुभमन गिल के प्रदर्शन का श्रेय उनके पिता और युवराज सिंह को जाता है। अगर शुभमन गिल आज कप्तान बने हैं और लंबे समय तक बने रहेंगे तो इसमें युवराज सिंह का मार्गदर्शन अहम भूमिका निभाएगा। पहली बात तो यह है कि शुभमन गिल का जितना भी श्रेय जाता है उनके पिताजी को जाता है और युवराज सिंह को जाता है। बचपन में जब 5 साल का था तो तब उनके पिताजी चंडीगढ़ में वही कोई मैच खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा था सर आप जरा देखो इसको। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि बाप से बड़ा, पिता से बड़ा ना गुरु हो सकता है, ना दोस्त हो सकता है, ना मेंटर हो सकता है, क्योंकि ये भगवान की दी हुई चीज़ है। तो आप क्रिकेट जानते हैं नहीं जानते, आप इसके साथ मेहनत करो और मेरी अगर ज़रूरत पड़े तो आप जरूर मुझे बताना। तो टाइम टू टाइम उनसे बात होती रही, लेकिन उनके पिताजी ने जो मेहनत शुभमन गिल पे की है वो सब सारा का सारा श्रेय आज भी जब वो प्रैक्टिस करता है, जब भी मैच खेलता है तो वो उनका मैच देखने जाते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देश का कृषि मंत्री किसानों की सेवा, उत्पादन बढ़ाने, उत्पादन की लागत घटाने, अन्न के भंडार भरने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हूँ। वो सभी साथी जो 2170 टीमों में बट के पूरे देश में किसानों के बीच जाएंगे, ऐसे मेरे सभी मित्रों आप सबको प्रणाम। मैं आपके टैलेंट को भी प्रणाम करता हूं, आपके योगदान को भी कृषि का उत्पादन बढ़ाने में प्रणाम करता हूं और आईसीआर की उपलब्धियों को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन इस समय जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरा मन आनंद प्रसन्नता से भी भरा है और उत्साह से भी भरा है, क्योंकि जब मैं सोचता हूं तो मैं सोचता हूं मैं कृषि मंत्री क्यों हूं भाई। मैं कृषि मंत्री कार और बंगले के लिए नहीं हूं, सत्ता के सुख के लिए नहीं हूं, अहंकार में भर के अकड़ने के लिए नहीं हूं। मैं अगर देश का कृषि मंत्री हूं तो अपने किसानों की सेवा के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन की लागत घटाने के लिए, अन्न के भंडार भरने के लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और धरती भी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और बची रहे उत्पादन के लिए। मेरी हर सांस में खेती है,
और रोम रोम में किसान हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक पर कहा कि विकसित भारत पर चर्चा हुई और यहां सभी राज्यों ने अपनी अपनी बातें रखी। हमने भी अपनी बात कही कि विकसित भारत तभी हो सकता है जब विकसित राज्य होगा। सभी राज्यों ने अपनी अपनी बातें रखी, हम लोगों ने भी रखा। हम लोग विकसित भारत तो तभी हो सकता है जब विकसित राज्य होगा। तो हमें लगा कि विकसित राज्य हो तो विकसित गांव भी होना चाहिए, इसे भी इनकॉर्पोरेट करेगा तब तो चीजें स्ट्रांगली बिल्टअप होगा। और बाकी जो सहयोग है, सबको अलग अलग अपने अपने इश्यूज हैं, उन सब इश्यूज को हम लोगों ने रखा है।